सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ मैथ का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि नेवी एमआर के लिए। तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करना है और अच्छे से समझना है। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन में कि ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसको मैंने 3 तरीके से बना रखा हूँ, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल मैंने इसको बना दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला ट्रिक है, समझिए आप लोग कि यहाँ पे क्वेश्चन में कि ए अकेला किसी काम को कितना दिन में कर रहा है भाई, 12 दिन में कर रहा है ना। उसके बाद ए प्लस बी मतलब ए तथा बी कितना, 8 दिन में। तो यहाँ पे मैंने सिंपली से कर दिया कि ए बराबर 1/12 और ए प्लस बी बराबर 1/8। इतना करने के बाद ये तो क्वेश्चन यही कह रहा है ना। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में मतलब कि समय लेगा, कितना दिन में कर देगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दी कि चूंकि बी का एक दिन का काम मैंने निकाल लिया, तो 1/8 घटाओ 1 मतलब कि 12 कर दिया। उसके बाद यहाँ इसको मतलब लघुत्तम निकाल लिया तो 24 आ गया। और 24 आने के बाद यहाँ पे 8 में और 24 से भाग दिया तो 8 3 का 3 आ गया, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि 12 में और 2 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 2 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ गया आपका। इतना तो सबको समझ में आ गया। उसके बाद 3 में से मतलब कि 2 को घटा दिए तो 1 और आपका 24, तो वहाँ पर 1/24 बराबर 24 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका ये पहला तरीका हो गया। उसके बाद आपका सेकेंड ट्रिक है, यहाँ पे देखिए ये सेकेंड ट्रिक है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहा है ना कि ए बराबर कितना 12 का रहा है ना। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि ए बराबर आपको 12 कहा जा रहा है ना। यहाँ पे ए बराबर 12, ए प्लस बी बराबर 8 दिन। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि ए बराबर 12 और ए प्लस बी बराबर 8, सिंपल से। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया कि 12 और 8 से कटने वाली डिजिट ले लिया मैंने 24 ले लिया। और लेने के बाद यहाँ पे क्या किया कि 12 में अगर हम 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो 12 दूनी 24, 2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद 8 में और 24 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा, 3 आएगा ना। तो 8 में और 3 से हम भाग देंगे, 8 में और 24 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, 3 आ गया। 3 आने के बाद यहाँ पे सिंपली से क्या कर रहा है कि बी अकेला उस काम को पूछ रहा है ना। तो यहाँ से हम घटा देंगे। अगर बोले कि दोनों मिलकर करे तो यहाँ पे दोनों जोड़ देना है। अगर बोले कि बी अकेला पूछ रहा है तो यहाँ पे घटा देना है, दिमाग में ही रखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने 3 में से 1 को घटाया तो यहाँ पे 1 बच गया। और 1 यूनिट का मतलब कि 1/24। तो अगर हम यहाँ पे देखिए सिंपल, तो 1 में अगर हम 24 से भाग देते हैं तो कितना आएगा मेरा, 24 ही आएगा ना। तो ये हो गया आपका सही आंसर 24। उसके बाद में आपका थर्ड ट्रिक है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका होता है एक्स बराबर 12 और वाई बराबर 8 मान लिया मैंने यहाँ पे कि आपका एक्स बराबर ये 12 हो गया और मतलब कि ये आपका वाई बराबर 8 मान लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया सिंपली से कि बी अकेला समय लेगा। तो मैंने एक्स इंटू वाई बटा में एक्स माइनस वाई, बस यही आपका ट्रिक है। आप लोग तीनों ट्रिक लगा सकते हैं और बिल्कुल आसानी से बनेंगे। तो देखिए एक्स का आपका मान कितना है, यहाँ पे 12 है ना, और वाई का मान कितना है, 8 है। तो एक्स का मान यहाँ पे 12 और वाई का मान 8 रख दिया। उसके बाद एक्स माइनस वाई, तो एक्स का मान 12 और वाई का मान 8। तो यहाँ पे सिंपली से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि 12/96 हो गया ये आपका। और यहाँ पे 12 में से 8 घटाएंगे तो 4। तो यहाँ पे अगर काटेंगे तो आपका 24 से कट जाएगा 96। तो ये हो गया आपका 24 डेज, सही आंसर। ये आपको तीनों तरीका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर पूछना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है, 2 में और क्लियर हो जाएगा आपका। 2 में देखिए क्या है, 2 में है कि राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में तथा मोहन इस कार्य को 3/4 भाग 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन लग रहा है कि यहाँ पे तो 2/5 है, 12 दिन है, ये कैसे बनेगा भाई। तो बिल्कुल ये एकदम सिंपल है। और सिंपल नहीं, मैंने इसको सिंपल बार बार बोल रहा हूँ कि अगर सूत्र बनाएंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, आप सोच नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे हल कर दिया मैंने कि 5/2 इंटू 12। आप समझ रहे हैं कहाँ से, मतलब कि किसी काम का के मतलब गुना, आप लोग याद रखिए। तो 2/5 किए तो मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भाग है तो भाग है, तो यहाँ पे मैंने पलट दिया 5/2। और यहाँ पे 12 है ना, 12 दिन, तो मैंने यहाँ पे इंटू करके 12 रख दिया। उसके बाद इसको मैंने अगर हम कट करेंगे तो 2 छके 12, 6 और 6 5 30 आपका आ गया इसका। उसके बाद था मोहन का भी वैसे ही निकाल लेंगे। तो मोहन का देखिए 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। अब भाग तो उसके बाद 15 है तो 3 5 15, 5 हो गया, 5 का 20 हो गया। यहाँ पे इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद
इतना निकल गया। और 20 और 30 के देखिए, राम हो गया 30 हो गया ना राम, और मोहन हो गया आपका 20। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों से कटने वाले डिजिट मैंने ले लिया, कितना भाई, तो 60 आ गया। तो 60 हो गया ना, तो अगर हम 30 में और 60 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, 30 दूनी 60 होता है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे 20 में और 60 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 3 60, 3 आ गया, आया ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर, दोनों मिले तो आपको जोड़ देना है, एकदम दिमाग में ही रखना है। तो 3 और 2 कितना, 5 हो गया। तो 5 यूनिट का कितना दिया मान, 60 है ना, तो 5 से हम अगर भाग दे देंगे तो 12 25 60 दिन, ये आपका सही आंसर हो गया। आप लोग को देखिए, मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोग को एमआर का एग्जाम इस बार जरूर निकाले सब लोग करीब। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितनों दिनों में समाप्त करेंगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल ही आते हैं भाई। आप लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिंपल नहीं आएगा। आप एक बार थोड़ा सोचिए कि 30 मिनट के टाइम में कोई 50 क्वेश्चन कम नहीं होता है। आप लोग टाइम तो भी देखिए, क्वेश्चन मत देखिए। टाइम को तो वहाँ पे ऑनलाइन है, उसका 2 पार्ट में एमआर का एग्जाम होगा आपका। पहला होगा जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आपका साइंस एंड मैथ होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम कितना में दिया जाएगा और कितना टाइम सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो भाई ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब कि सीजीएल लेवल का डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ, कट ऑफ हाई जाएगा, इतना हम कह सकते हैं, लेकिन सवाल जो आपका रहेगा बहुत इजीली रहेगा। तो देखिए ये कैसे बनाए हूँ। तो ए बराबर कितना है भाई, 12 दिन, बी बराबर 15 दिन, सी बराबर 20 दिन। अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिले तो सिंपली से कुछ नहीं करना है, 12 15 और 20 इस प्रकार से लिख देना है। और यहाँ से तीनों से कटने वाले डिजिट आपको ले लेना है कुछ भी। तो यहाँ पे मान लीजिए 60 हो गया डिजिट, अगर 60 का है यहाँ पे 120 भी ले सकते हैं, 120 के मतलब कि 240 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस इसके दोगुना ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली से देख सकते हैं कि 60 60 हो गया आपका कटने वाले डिजिट। यहाँ पे फिर 12 और 60 में हम भाग देंगे तो कितना आ गया भाई, मेरा 5 है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 15 में और 60 से हम भाग देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 4 देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 20 में और 60 से भाग देंगे तो 20 3 60, 3 आ गया। तो पूछ रहे हैं ना कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों पूछ रहे हैं ना। तो तीनों भाई पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों का ऐड कर देंगे। तो 5 4 9 9 3 आपका कितना हो गया, 9 3 12 हो गया ना। तो 12 यूनिट का मान आपका 60 है, तो 60 तो 12 से अगर भाग देंगे तो 12 25 60, तो 5 डेज आपका आ गया सही आंसर। बिल्कुल मतलब कि ये 10 सेकंड के अंदर अंदर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन कि खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, और इसको देखिए रेलगाड़ी की सिंपल से ये बना लेना कि रेलगाड़ी की लंबाई निकाल रहा है, तो रेलगाड़ी लिख देना है इतना। और लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, एग्जाम में लिखने क्या कोई काम है। तो यहाँ पे देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो मैंने आपको शायद बताया होगा कि प्रति घंटा में अगर होगा तो आपको कितना 5/18 से जरूर भाग देना होगा। तो यहाँ पे 45 है, उसके बाद 10 सेकंड है, उसके बाद यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके 5/18 से यहाँ पे गुना कर दिया और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे कट गया आपका, देख सकते हैं कि दूनवा 18 कट गया। उसके बाद 9 5 45 कट गया, 5 कट गया। फिर यहाँ पे 2 5 10 कट गया, 5 हो गया। और यहाँ पे 5 5 3 5 हो गया ना, तो 50 25 25 5 125 हो गया आपका सही आंसर। 125 मीटर ये हो गया सही आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में कि यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 2 सेकंड में तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। ये लगता है कि भाई यहाँ पे तो 2 सेकंड और यहाँ पे 6 सेकंड है। अब ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा एग्जाम में, बहुत जल्दी बनाना है। अगर ये आपके मैं चैलेंज ठोक के देता हूँ आपको, अगर ये कोई मतलब कि 10 सेकंड में कोई, अगर मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं लोग, ये 10 सेकंड में बिल्कुल बना सकते हैं, एक बार देख लेंगे तो ये। अगर किसी का आप लोग दे सकते हैं अगर बनाने के लिए, एक बार जरूर दीजिएगा। अगर उनको जो अगर लगता है कि हाँ पढ़ने में अच्छा है, तो उनको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या है कि 2 सेकंड और यहाँ पे क्या है 6 सेकंड। कह रहा है कि रेलगाड़ी किसी खंबे को 2 सेकंड में और किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है ना भाई। तब तो मेरा मालूम चले कि कितना सेकंड लग रहा है, कि मतलब कि तो यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई तो मेरा निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे सिंपली से मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी लिख सकते हैं, बराबर क्या है, तो मैंने वहाँ पे वाट ही लिख दिया हूँ। तो वाट बराबर मैंने लिख दिया कि 6 - 2 × 54
54 किलोमीटर है तो अब आपका 5/18 से गुना करना होगा। उसके बाद करने के बाद 18 तिहाई 54 3 हो गया। उसके बाद 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और यहाँ पे आपका हो गया 3 5 15 हो गया ना। तो 15 चौके 60 आपका 60 मीटर का जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। और बिल्कुल अगर मैं आपको चैलेंज ठोक के देता हूँ कि अगर आप लोग इस सवाल को अगर समझते हैं तो बिल्कुल आसानी से एग्जाम में बनेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कि एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को एक सेकेंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए बनाता तो सब लोग है भाई, मैं यही बोल रहा हूँ, बनाता तो सब लोग हैं लेकिन कहते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है। हाँ अगर आप देखते हैं तो ये तो लगता है एकदम बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस देखें, ऊपर वाला भी जो मैंने बताया या आपको 6 वाला भी बता रहा हूँ कि 7 सेकेंड और 1 सेकेंड, तो सिंपली दिमाग में ही रम रखना है कि बस यहाँ पे आपका 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 150/7-1 इंटू 18/5। ठीक है, क्योंकि 18/5 क्यों भाई, सोच सकते हैं आप 18/5 की इसलिए मैंने लिखा हूँ। यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया आपका, देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या था कि किलोमीटर प्रति घंटा में था आपका, किलोमीटर यहाँ पे प्रति घंटा में था इसलिए मैं 5/18 लिखा। और यहाँ पे आपका मीटर में यहाँ पे देख सकते हैं इसलिए मैंने 18/5 लिखा। उसके बाद एक 150 बटा में 7-1 इंटू 18/5, तो यहाँ पे आ गया 150। उसके बाद 7 में से 1 गया 6 मल्टीप्लाई 18/5। उसके बाद यहाँ पे मैंने काटा था 30 से, ये आपका कट गया इधर, अगर ये काटा 36-18 तो यहाँ पे मैंने सिंपली से गुना किया तो 30 तिहाई 90 आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, मैं यही सोचता हूँ। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी गतियाँ क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 72 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में जा रही हैं, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर एवं 80 मीटर है। तो आप लोग ये भी देखिए कितना आसानी से बना है यार, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कन्वर्ट पहले कर देंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसके हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, 54 इंटू 5/18 कर दिया। उसके बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा का है तो यहाँ पे 72 इंटू 5/18 कर दिया, तो आपका हो गया 18 चौक 72 4 5 20 आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। इतना सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इतना क्लियर होने के बाद नीचे चलते हैं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि उनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर एवं 80 मीटर है ना, तो अभिष्ट समय बराबर, आप लोग याद कीजिए कि मतलब कि नहीं सोच रहे हैं कि टाइम एंड वर्क में कि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी की कितने देर पार पहुंचेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ऐड कर दिया और करने के बाद यहाँ पूछ रहा है ना कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 72 किलोमीटर एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है गाड़ी। और दूसरी जो गाड़ी है, दूसरी गाड़ी के मतलब क्या, जो कि यहाँ पे ये आपका 15 मीटर में 20 मीटर वाली दूसरी गाड़ी 20 मीटर और 15 मीटर प्रति सेकंड वाली पहली गाड़ी है। तो दूसरी जो मीटर वाली ये गाड़ियाँ कि कितने दिन में पहली वाली गाड़ियों को वहाँ पे पार कर जाएगी। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तब तो मेरा पता चलेगा कितने सेकंड में पार करेगी। तो यहाँ पे अगर हम घटाया तो 20 में से 15 को तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे इसको ऐड किया तो 180 80 में यहाँ पे 5 और 180 से भाग दिया तो 36 सेकंड में जो दूसरी गड़िया है पहली गड़िया को पार कर देगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं ऊपर की ओर कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है और 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी जबकि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये देखिए ये भी बहुत ही सिंपल से मैंने बना रखा हूँ और ट्रिक है यहाँ पे, ये आपको आसानी से नहीं बन सकते। अगर आप इस फॉर्मूले में बनाएंगे तो ये आसानी से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक दूसरे को पार करने में लगा समय, मैंने यहाँ पे सिंपली से क्या कर दिया कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग और बटा में चालों का योग, बन गया मैथ कंप्लीट। यहाँ पे देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे आपका कितना है भाई 72 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने सिंपली से उसको बदल लिया, पहले 5/18 तो आपका हो गया 15 और यहाँ पे 72 को मैंने 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदला तो आपका आ गया 20। इतना होने के बाद आपको क्या कह रहा है भाई कि दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग कितना है, लंबाई आपका यही है ना 100 मीटर और 75 मीटर, 100 मीटर और 75 मीटर मान पुटअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये आपका आ गया 15 और ये आपका 20, क्या है ये चालू का योग है ना आपका, तो चालू का योग है, योग का मतलब जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद 100 और 75 175 175 और आपका 20 और 15 35 से भाग दिया 175 को तो 5 सेकंड, 5 से कट गया तो ये हो गया आपका 5 सेकंड, सही आंसर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में
9 में यदि धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की विपरीत दिशा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल एवं धारा की चाल बताए। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना एकदम एकदम आपकी बार हिम्मत एकदम जरूर क्रैक कर लेना एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे आपका कि धारा की चाल बहुत ही सिंपल सवाल है, शायद मैंने इस क्वेश्चन को एक बार इसी टाइप के बता चुके थे आपको कि धारा की चाल बोले तो ds माइनस यूएस बाई 2 और नाव की चाल बोले तो ds प्लस यूएस बाई 2 बन गया। तो यहाँ पे देखिए धारा की चाल कितना है भाई, धारा की चाल 9, धारा की चाल क्या होता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि धारा की ds माइनस यूएस बाई 2, तो ds आपका हो गया कितना, ds हो गया ये और यूएस हो गया आपका ये, विपरीत बोले थे यूएस और यहाँ पे दिशा में चाल बोले थे आपका ds, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो यहाँ पे मान रखने के बाद धारा की चाल 9 और 3 रख दिया मान आपका, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूले, और यहाँ पे 9 और 3 रख दिया, 9 माइनस 3 और बटा 2 आपका जो कि सूत्र में दिया गया है। तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 और 6 में और यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो दो कितना हो जाएगा आपका, देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 और 2 यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ, सॉरी गलती से हो गया यार। तो यहाँ पे 2 3 आई 6 तो 3 आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद नाव की चाल मैंने कर दिया भाई 9 + 3 बटा 2, नाव की चाल यहाँ पे देख सकते हैं ds प्लस यूएस बाई 2, तो 9 + 3 9 3 12 बटा 2 2 छके 12 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आपका सही आंसर जो कि निकल गया। नाव की चाल आपको कितना हो गया भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना हो गया तो आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरा और कानपुर के बीच की दूरी 390 किलोमीटर है, किसी एक्सप्रेस इस दूरी को 6 घंटा 40 मिनट में तय करती है, तो एक्सप्रेस की गति ज्ञात करे कि एक्सप्रेस की गति क्या है भाई। तो देखिए 6 घंटा 40 मिनट है ना, तो 6 × 40 बटा 60 कहाँ से कर दिया, यहाँ पे मिनट में तो उसको घंटा में कन्वर्ट कर लिया 60 से, 60 के होने के बाद यहाँ पे काट दिया 3 से, 3 मतलब कि 20 × 60 और 20 दूनी 40 कट गया। कटने के बाद आपको यहाँ पे 6/2 बटा 3 कर दिया, उसके बाद 36 18 19 20 बटा 3, आपका 20 बटा 3 घंटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे गति पूछा जा रहा है ना, गति नहीं पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस की गति, तो गति बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का मान आपका देख सकते हैं कि दूरी कितना दिया गया है, दूरी भाई कितना है आपका 390 किलोमीटर है ना, 390 किलोमीटर पुटअप कर दिया। समय कितना है आपका, समय लगा 20 बटा 3, तो बराबर 390 गुना 3 बटा में 20, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया। और यहाँ पे अगर हम इसको दोनों को गुना करके, अगर इसको 39 तियाँ गुना करेंगे और यहाँ से 2 को से भाग देंगे तो मेरा आगे 58.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही कुछ आपको आज मैंने 10 क्वेश्चंस करवा दिया। अगर आप लोग को 10 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि देखिए अब हो सकता है तो मैं आपको अभी जीके करवा दूंगा और जीके करवाने के बाद साइंस करवा दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग को इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।